हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भैया यानी गुलशन भैया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपी बोर्ड 9-10 चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आपका अनिवार्य संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वाराणसी को पूरा इसका एक एक शब्द का अनुवाद देखेंगे और बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और आपको पता हो चाहे ना पता हो, मैं बता रहा हूं, इस पाठ से याद रखना 14 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। पहले आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका आपको अनुवाद करना होगा, 5 नंबर का आता है। फिर एक आपका पद्यांश जिसको श्लोक बोलते हैं उसका अनुवाद करने के लिए आता है 5 नंबर का। फिर आपको 2 नंबर का एक श्लोक लिखने के लिए आता है जो इस पाठ में है, मैं आपको बताऊंगा, उसको याद कर लेना, पेपर में लिख के आ जाना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके 2 अति लघु प्रश्न आपको लिखने होते हैं यानी 2 नंबर वो। और ये सब कुछ इसी क्लास में देखेंगे बहुत आसान तरीके से। और हां, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में समस्याएं होती हैं, लेकिन बिल्कुल मत घबराना। क्यों? क्योंकि संस्कृत पढ़ना आए चाहे ना आए, लेकिन एक एक शब्द का अनुवाद आपको आ जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करके क्लास 10th के उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको अनिवार्य संस्कृत का अनुवाद करने में समस्या आती है। और एक चीज और याद रखना, आपको मैं सिर्फ अनुवाद करना नहीं बताऊंगा, आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि संकेत कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं और अनुवाद कैसे करते हैं, जिससे आज आप ये पूरा पाठ तैयार भी कर लो और एग्जाम में जब आए सेम उसी तरह लिख के पूरे में से पूरे नंबर पा जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनुवाद आपका एक एक शब्दों का। तो सबसे पहले यहां पे देखिए आपका लिखा है वाराणसी। और याद रखिएगा, जब आप संदर्भ करते हैं ना तो आपको पहचानना होता है कौन किस पाठ का है। तो यहां पे पहले ही आपको वाराणसी दिख गया, यानी समझ गए कि किस पाठ का है। कमेंट करके बताइए वाराणसी का है। अब आगे आ जाते हैं। वाराणसी यहां पे देखो लिखा है सु। सु का मतलब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे भाई होता है बहुत। विख्याता का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या? विख्याता का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्राचीना का मतलब होता है पुराना। क्या? प्राचीना का मतलब पुराना। नगरी का मतलब होता है नगर। यानी पहली वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ। और हां, जिन जिन शब्दों का यहां पे मैं अर्थ लिख रहा हूं वो शब्दों का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। पूरा चैप्टर खत्म होते होते सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद यहां लिखा है इयम। इयम का मतलब होता है यह। इसके बाद भैया इतना बड़ा शब्द है तो घबराना नहीं है। जब आपको बड़े शब्द दिखे ना उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए, उसका अर्थ आपको आ जाएगा। क्या लिखा है यहां पे? विमल लिखा है, सलील लिखा है, तरंगाया लिखा है। तो विमल का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है। सलील का मतलब होता है जल और तरंगाया का मतलब होता है तरंगों वाली। क्या? तरंगों वाली। यानी यह विमल सलील स्वच्छ जल की तरंगों वाली क्या है? गंगाया। गंगाया का मतलब होता है गंगा। क्या? गंगा नदी। क्या? गंगा नदी की यहां पे बात हो रहा है। कूले का मतलब होता है किनारे। कूले का मतलब होता है किनारे। स्थिता का मतलब क्या होता है? आपका स्थित है। यानी वाराणसी कहां पे स्थित है? वाराणसी आपका विमल यानी स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के कूले यानी किनारे पर स्थित है। इसके बाद क्या लिखा है? अश्यः। अश्यः का मतलब होता है इसके। क्या भाई? अश्यः का मतलब होता है इसके। घाटानम। घाटानम यानी घाटों की। किसके? जहां जहां मैं इसके या उसके बोलूं तो समझ जाइएगा वाराणसी की बात कर रहा है। इसके वलयाकृति। वलयाकृति का वलय का मतलब क्या होता है मेरे भाई? घुमावदार। क्या होता है? वलय का मतलब होता है घुमावदार। कैसे घुमावदार? जैसे फिजिक्स में आपने ऐसे ऐसे देखा होगा ना, ये घुमावदार होते हैं। वाराणसी के घाट भी ऐसे हैं, ठीक है। वलयाकृति पंक्ति। फिर क्या लिखा है? धवलायम। यानी जो घुमावदार इसके घाट पे बने हुए हैं इनकी क्या है? धवलायम का मतलब होता है भैया सफेद। धवलायम का मतलब होता है सफेद। चंद्रिकायम। चंद्रिकायम मतलब होता है चांदनी। क्या भैया? चांदनी। चांदनी किसकी? चांद की चांदनी में। बहु राजते। देखो बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत। राजते यानी सुंदर लगते हैं। यानी यहां पे क्या बोला है? अस्य घाटानम यानी इसके घाटों की जो वलयाकृति यानी घुमावदार आकृति है, धवलायम यानी वह सफेद चांदनी में, सफेद चांद की रोशनी में बहुत सुंदर लगती है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे आ जाते हैं। अब लिखा है आगणिता। आगणिता का मतलब होता है अनगिनत।
फिर क्या लिखा है, पर्यटकः, पर्यटक मतलब जो बाहर से वाराणसी घूमने आते हैं उनकी यहां पे बात हो रहा है। आप वाराणसी कभी घूमने गए हैं? कमेंट करके एक बार बताइएगा। फिर यहां लिखा है सुदूरेभ्यम, देखो सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब होता है बहुत, और दूरेभ्यम का मतलब होता है दूर दूर से, कि वाराणसी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, उनकी बात कर रहा है, उन पर्यटकों की बात कर रहा है। फिर यहां लिखा है नित्यम, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी यहां पे हर दिन की बात कर रहा है। फिर अत्र का मतलब होता है यहां पर, और आयंती का मतलब होता है आते हैं। कहां पे आते हैं? वाराणसी में। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि अनगिनत, यानी अनगिनत पर्यटक है, यानी पर्यटक, सुदूरेभ्यम यानी बहुत दूर दूर से, नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र मतलब यहां पर, आयंती मतलब आते हैं। कहां पे आते हैं? कमेंट करके बताइए। फिर क्या लिखा है, अश्यः, अश्यः का मतलब होता है इसके, क्या? अश्यः का मतलब इसके, घाटानश, घाटानश यानी जो घुमावदार घाट हैं उनकी बात कर रहा है। शोभाम यानी उसकी शोभा का मतलब यहां पे सुंदरता, क्या? उसकी सुंदरता। विलोक इमा यानी उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित होते हैं, क्या करते हैं? बहु यानी बहु प्रशंसन्ति यानी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? जो अनगिनत पर्यटक वाराणसी में घूमने आते हैं, वो वाराणसी के घुमावदार घाटों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते। क्या बात है, कितना सुंदर है। ठीक है, अब ये तो इसका अनुवाद हो गया सिर्फ पहले पैराग्राफ का, अभी हम पूरा करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका संकेत संदर्भ कैसे आप लोग लिखोगे। तो याद रखना, सबसे पहले जब अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी संकेत। अब देखो संकेत लिखा कैसे जाता है, तो याद रखना संकेत होता क्या है। पहले उससे पहले तो जो भी आपको गद्यांश दिया हो, चाहे आपको पद्यांश या श्लोक दिया हो, तो इसका जो पहला वाला शब्द होता है ना, इसका पहला वाला शब्द और इसका जो आपका लास्ट, यानी यहां से वाराणसी हो गया और यहां से आपका बहु प्रशंसन्ति, ये दोनों शब्द आपका संकेत बनेंगे। यानी यहां पे आपको सबसे पहले आना है, क्या? आपको लिखना है वाराणसी, क्या? वाराणसी हो गया। फिर 1 2 3 डैश देना है, उसके बाद आपको बहु प्रशंसन्ति लिखना है। क्या क्या भैया लिखना है? आपको लिखना है बहु प्रासन, उसके बाद मेरे भाई क्या है? उसके बाद आपका संति है। क्या है? आपका संति। ये आपको लिखना है और ये आपका संकेत बन जाएगा, यानी पहला वाला शब्द और आखिरी वाला, बीच में 3 डैश। उसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। अब याद रखना, जैसे हम जब आपका गद्यांश या पद्यांश यानी जो आपका लेखक और कवि वाला होता है, उसमें हम लेखक और कवि का नाम लिखते हैं। लेकिन संस्कृत यानी अनिवार्य संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको ये नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रस्तुत। क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रस्तुत। उसके बाद आपका गद्यांश, क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी, क्या? हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या भैया? हिंदी के, क्या? हिंदी के कौन सा खंड है? संस्कृत खंड के। क्या? हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ का क्या नाम है? वाराणसी। तो यहां पे आपको लिखना है, क्या? वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद क्या लिखना है? नामक। क्या भैया? वाराणसी नामक पाठ से, उसके बाद क्या लिखना है? लिया गया है। ये आपको लिखना है, इतना आप लिख देंगे आपका नंबर बन जाएगा। और याद रखना, आपको संकेत और संदर्भ हर आपके गद्यांश या पद्यांश के अनुवाद में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। और ये सिर्फ आपके गुलशन भैया आपको बताएंगे। इसके बाद मेरे भाई अनुवाद है, जो अभी मैंने आपको अर्थ बताया। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है ना, संस्कृत में रूल लगता है आपका 80-20, यानी जो यहां पे शब्द लिखे हैं उसमें कुछ मात्रा कुछ बिंदी हटा के वो सब आपको 80% लिखना होता है, और 20% कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ यानी जिनका अनुवाद आपको करना होता है, बाकी सब सेम है। अब दूसरा पैराग्राफ आ जाते हैं मेरे भाई, और याद रखना इस तरह से आपको संस्कृत सिर्फ गुलशन भैया पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो आप सही से देख लोगे, एक भी चीज आपका अगर डाउट बच जाए तो आप लोग बताइएगा। अगला मेरे भाई क्या लिखा है कि वाराणस्यम, ठीक है मेरे भाई, यानी वाराणसी में। फिर क्या लिखा है? प्राचीन
काल देव, प्राचीन काल देव मतलब होता है प्राचीन काल से ही, यानी बहुत समय से, आज से नहीं, बहुत समय पहले से यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है? गेहे गेहे, गेहे गेहे का मतलब होता है घर घर, यानी आज नहीं, वाराणसी में बहुत समय से घर घर में क्या हो रहा है? घर घर में। यहां पे लिखा है विद्यायः, विद्यायः का मतलब होता है विद्या का, क्या? दिव्यम, दिव्यम का मतलब होता है अलौकिक, क्या भैया? अलौकिक। ज्योति, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, ज्योति ही का मतलब होता है प्रकाश। गोधते, गोधते का मतलब होता है प्रकाशित होता है। क्या लिखा है? गोधते का मतलब होता है प्रकाशित, क्या? प्रकाशित होता है। यानी इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो वाराणसी है वहां पे प्राचीन काल देव, यानी बहुत समय पहले से, प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्याया यानी विद्या का, दिव्य यानी अलौकिक, ज्योति यानी प्रकाश, क्या है? गोदते यानी प्रकाशित होता रहता है। अगला आ जाते, क्या लिखा है? अगला आपका यहां पे लिखा है क्या? अधुनापी। क्या लिखा है मेरे भाई? यहां पे अगला जो आपका शब्द लिखा है क्या? आपका अधुनापी। अधुनापी का मतलब होता है आज भी, क्या भैया? आज भी। अत्र का मतलब होता है यहां पर, और मैंने आपको शुरू में बताया था जहां पे यहां इसके उसके हो, इसका मतलब क्या होता है? यानी वाराणसी की बात हो रहा है। आज भी यहां पर संस्कृत, क्या है? संस्कृत वाग्धारा, क्या? आज भी यहां पे क्या हो रहा है कि संस्कृत वाग्धारा, वाग्धारा यानी संस्कृत की जो वाणी है, क्या मेरे भाई? संस्कृत वाग्धारा यानी जो संस्कृत की वाणी है, सततम, सततम का मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार। अधुनापि यानी आज भी, अत्र मतलब यहां पर संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत की जो वाणी है, सतत यानी लगातार, सततम प्रवाहती यानी क्या हो रही है? वो प्रवाहित हो रही है, यानी मेरे भाई बह रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? जनानम। जनानम का मतलब होता है, जन का मतलब क्या होता है? लोग, क्या है? और वाराणसी में क्या होता है? लोग क्या करते हैं? ज्ञानश, यानी जो वाराणसी के लोग हैं उनका ज्ञान क्या कर रही है? वर्ध, क्या? वर्धयति। वर्धयति का मतलब होता है बढ़ा रही है। यानी क्या हुआ यहां? अगर इसका अर्थ देखें तो वाराणस्यम यानी वाराणसी में प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का, दिव्य यानी दिव्य, ज्योति, गोदते यानी प्रकाशित हो रहा है। अधुनापि आज भी, अत्र यहां पर संस्कृत वाग्धारा यानी जो संस्कृत वाणी है, सततम यानी लगातार क्या कर रही है? प्रवाहित हो रही है। और जनानम यानी लोगों के, ज्ञानश यानी ज्ञान को, वर्धयति यानी बढ़ा रही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्या लिखा है? अत्र। अत्र का मतलब होता है यहां पर अनेके, अनेके यानी बहुत से, यानी वाराणसी में बहुत से आचार्य, यानी वाराणसी में बहुत सारे आपके जो आचार्य हैं वो, और क्या? मूर्धन्य विद्वांस यानी छोटे मोटे आचार्य नहीं, उच्च कोटि के, उच्च कोटि के जो आचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं? वैदिक वाग्मयस, क्या मेरे भाई? वैदिक वाग्मयस। वैदिक, वैदिक का मतलब, वैदिक वाग्मयस का मतलब होता है साहित्य, क्या? जो वैदिक साहित्य है उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययने, यानी अध्ययने और अध्यापने, यानी अध्ययन और अध्यापन का कार्य यहां पे क्या? चा इदानी निरता यानी लगातार कर रहे हैं। यानी बहुत सारे जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वाराणसी में आज भी क्या कर रहे हैं? वो जो वैदिक हमारा क्या है? साहित्य है उसका अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है? ना केवलम भारती, ना केवलम यानी सिर्फ भारतीय ही नहीं, क्या लिखा है? अपितु, क्या? वैदेशिका। वैदेशिका का मतलब यहां पे भाई बोला गया है विदेशी से, क्या? कि सिर्फ भारतीय नहीं। क्या? अच्छा आप बताओ, आप वाराणसी घूमने गए हो, सिर्फ क्या भारत के लोग वहां जाते हैं? नहीं, विदेशी यानी भारत के बाहर के लोग भी आते हैं यहां पर, ठीक है। और क्या है? गिरवाण वालियां, यानी गिरवाण वालियां किसको बोला गया है? गिरवाण वालियां यानी मेरे भाई जो आपकी देववाड़ी है, देववाड़ी किसको कहा गया है? यानी आपका जो संस्कृत है इसकी बात कर रहा है। अध्ययनाय यानी अध्ययन करने, क्या? अध्ययनाय यानी अध्ययन करने। अत्र का मतलब होता है यहां पर, यहां पर यानी वाराणसी में। आगच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब क्या है? आगच्छन्ति मतलब आते हैं, ठीक है। फिर निशुल्क, निशुल्क का मतलब तो आपको पता होगा, निशुल्क यानी कोई भी इनको चार्जेस नहीं देने पड़ते, कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, यानी फ्री में।
चा विद्या यानी विद्या ग्रहणंती, ग्रहणंती का मतलब क्या होता है, ग्रहण करते हैं। यानी वाराणसी में सिर्फ भारतीय नहीं विदेशी लोग भी आते हैं और वो क्या करते हैं, विद्या फ्री में ग्रहण करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा के या कुछ भी खर्चा किए हुए। ठीक है, अगला आ जाता है मेरे भाई अत्र। अत्र का मतलब होता है यहां पर, क्या यहां पर क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय, यानी वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय है। और क्या है मेरे भाई, संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी संस्कृत विश्वविद्यालय है। और क्या क्या है भाई, काशी विद्यापीठम, और काशी विद्यापीठ है। और क्या लिखा है, इतेते त्रयम, देखो त्रयम का मतलब होता है तीन, क्या यानी वाराणसी में आपका ये अति लघु भी प्रश्न पूछा जाता है, वाराणसी में कितने आपके विश्वविद्यालय हैं, तो भैया तीन हैं। कौन कौन से हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और आपका काशी विद्यापीठम। फिर क्या लिखा है, विश्वविद्यालय संति, संति का मतलब है वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय, कमेंट करके बताइए। तीन हैं, कौन कौन से उनका नाम भी लिखिए। इसके बाद क्या लिखा है, येसु, येसु, येसु नवीनानम, देखो नवीनानम का मतलब होता है नए, और प्राचीनानश्च का मतलब होता है प्राचीन। यानी जो वाराणसी है ये तीन विश्वविद्यालय, यहां पे सिर्फ पुराने ज्ञान का नहीं, यानी नए और पुराने दोनों ज्ञान को समाहित करके क्या होता है, ज्ञान विज्ञान विषयाणम, यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का क्या होता है, अध्ययनम, यानी अध्ययन, क्या अध्ययन यहां पे होता है प्रचलति। प्रचलति का मतलब होता है भैया चलता रहता है, क्या है आपका, चलता रहता है। यानी वाराणसी में पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान दोनों का अध्ययन लगातार चलता रहता है। आगे आ जाते हैं, आगे क्या लिखा है, एशा, एशा का मतलब होता है यह, नगरी का मतलब होता है नगर, कौन सा नगर, वाराणसी नगर। फिर क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति, यानी जो वाराणसी नगर है ये भारतीय संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है भाई संस्कृति। और याद रखिए भाई पूरा चैप्टर एक बार में आना है तो थोड़ा थोड़ा पॉज कर करके जो शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं उसको आप लोग को लिखते जाना है, ठीक है, कमेंट भी करते रहना है। और क्या है, संस्कृत भाषायश, यानी संस्कृत भाषा का, वाराणसी क्या है, जो हमारी भारतीय संस्कृति और साथ साथ जो संस्कृत भाषा है उसका क्या है, उसका केंद्र स्थलम, यानी केंद्र स्थल, अस्ति का मतलब है, यानी वाराणसी किसका किसका केंद्र स्थल है, यह भी प्रश्न पेपर में आता है। तो आपका भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा इन दोनों का केंद्र स्थल कौन है, आपका वाराणसी है। फिर आगे आता है इतेव, इतेव का मतलब होता है यहीं से, इतेव का मतलब यहीं से, संस्कृत वाग्मयस, ठीक है, संस्कृत वाग्मयस, वाग्मयस का मतलब क्या होता है भाई, साहित्य, क्या होता है, साहित्य, यानी वाराणसी से ही जो संस्कृत वाग्मयस यानी संस्कृत साहित्य, और क्या है, संस्कृतेश आलोका, और जो हमारी संस्कृति है यानी वाराणसी में से ही संस्कृत साहित्य और साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है उसका क्या है, आलोका, आलोक का मतलब होता है भाई प्रकाश, क्या, आलोका का मतलब होता है प्रकाश, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, क्या, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, प्रसतः, प्रसतः का मतलब होता है फैला है, फैला है, प्रसतः का मतलब कमेंट करके बताओ, फैला है। इसके बाद क्या लिखा है, सबसे खास बात है मुगल युवराजा, यानी वाराणसी में एक बार मुगल युवराज, मुगल युवराज कौन, दारा सिकोहा, यानी दारा सिको, मुगल युवराज दारा सिको क्या है, अत्रागत, अत्रागत का मतलब आए, कहां पे आए, वाराणसी में आए। उसके बाद भारतीय दर्शन शास्त्राणम, यानी जो भारतीय दर्शन शास्त्र थे हमारे उनका इन्होंने क्या किया, दारा सिको ने क्या किया था, इनका अध्ययनम, अध्ययनम का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययनम का मतलब होता है अध्ययनम, अक्रोध का मतलब होता है किया, इन्होंने क्या किया, जो हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र थे उनका अध्ययन किया, किसने किया, दारा सिको ने किया, कहां पे किया, वाराणसी में किया। इसके बाद है साहतेसम, साह का मतलब होता है वाह, और भैया वाह में कौन आएगा, साहतेसम का मतलब, साह का मतलब वाह, तेसम का मतलब इसके, किसके, हमारे जो संस्कृत साहित्य इसके, ज्ञानेन यानी ज्ञान से, क्या है, तथा प्रभाविता, प्रभाविता का मतलब होता है भाई प्रभावित होना, क्या, कि जो दारा सिको था ना,
हमारे जो भारतीय दर्शन शास्त्र थे उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने सिर्फ इनका ज्ञान ही नहीं पाया बल्कि अभवत का मतलब होता हुआ, सिर्फ इतना ज्यादा प्रभावित हुआ यत तेन, तो उसने क्या किया, जो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र थे उनका उपनिषादम क्या है, अनुवादः, यानी जो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र थे उन उपनिषदों का अनुवादा यानी अनुवाद किसमें करवाया, पारसी भाषायम करिता। करिता का मतलब होता है करवाया, पारसी भाषा का मतलब होता है फारसी भाषा में। यह भी प्रश्न आपके पेपर में अति लघु में आता है कि भैया जो दारा सिकोह आए थे उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अनुवाद किस भाषा में करवाया, तो पारसी भाषा आपको लिखना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं मेरे भाई। आगे क्या लिखा है, इयम। इयम का मतलब होता है यह, नगरी का मतलब होता है नगर। कौन सा नगर, कमेंट करके बताओ। विविध, विविध का मतलब होता है आपका विभिन्न, क्या, विभिन्न। धर्माणम, धर्माणम का मतलब होता है धर्मों की, क्या भैया, धर्मों की जो वाराणसी नगर है ना, ये भिन्न भिन्न धर्मों की क्या है, संगम स्थली। संगम का मतलब होता है मिलने, क्या भैया, संगम का मतलब होता है मिलने। जैसे प्रयागराज में संगम है ना गंगा और यमुना नदी का, ठीक उसी प्रकार यानी जो वाराणसी है वो क्या है आपका विविध धर्माणम, यानी भिन्न भिन्न के धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं ना उनका मिलने का स्थान है। फिर क्या लिखा है, और वाराणसी की खासियत जानते हो क्या है, क्या है कि महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथ, देखो ये नाम है, तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं सिर्फ इसकी बिंदी हटानी है, बाकी शब्द वैसे हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसके बाद शंकराचार्य कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य, अन्य मतलब और भी जितने थे, चा बहवा, बहवा का मतलब होता है बहुत से, अन्य बहुत से, क्या, महात्मना, यानी और भी महान महान लोग क्या हुए, अत्रागत। अत्रागत मतलब आए, कहां पे आए, वाराणसी में आए। और स्वीयान, स्वीयान का मतलब अपने, यानी उनके जो जो मत थे, जो विचार थे उनके, स्वीयान विचारान, यानी अपने अपने विचारान का मतलब होता है विचारों को प्रसार्यन, प्रसार का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, प्रसार्यन का मतलब क्या किया, उन्होंने फैलाया। और फिर क्या लिखा, ना, क्या, ना केवलम दर्शने। ठीक है, यानी जो वाराणसी है ना केवलम दर्शने, वाराणसी सिर्फ दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और भी चीजों के लिए है। क्या है, ना सिर्फ दर्शन, साहित्य या फिर धर्म, यानी वाराणसी इन तीनों के अलावा भी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अपितु क्या लिखा है, कला क्षेत्रे अपि, यानी कला के क्षेत्र में भी। इयम का मतलब होता है यह, नगरी का मतलब नगर, विविधानम, विविधानम का मतलब होता है विभिन्न, क्या, विविधानम का मतलब होता है विभिन्न, कलानम यानी और भी अलग अलग कलाओं में, उसके बाद शिल्पानश यानी शिल्प कलाओं में। यानी जो वाराणसी है याद रखने, सिर्फ वो दर्शन, साहित्य या धर्म इनमें ही केवल प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि क्या है, यह नगर किसमें है, विविधानम यानी भिन्न भिन्न कलाओं में, शिल्प कलाओं में। और मेरे भाई कृते लोके, लोक का मतलब होता है विश्व में, और विश्रुतः का मतलब होता है आपका प्रसिद्ध है। यानी वाराणसी जो है अन्य अन्य कलाओं में, शिल्प कलाओं में भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला क्या लिखा है, अत्रात्यः। अत्रात्यः का मतलब होता है यहां की, यानी कहां की, वाराणसी की। फिर क्या लिखा है, कौशेय साटिका। साटिका मतलब भैया होता है साड़ी, कौशेय का मतलब रेशमी साड़ी। ठीक है, यहां की जो रेशमी साड़ी है, देशे का मतलब होता है देश देश में, देशे देशे यानी देश देश में, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, क्या, देश देश यानी सभी जगह। स्पृहंते, स्पृहंते का मतलब पसंद की जाती है। वैसे गाने भी बहुत सारे बने हैं ना कि बनारसी साड़ी, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। स्पृहंते यानी पसंद की जाती है। फिर क्या लिखा है, अत्रात्यः। अत्रात्यः का मतलब बाबू होता है यहां की, क्या, यहां की मतलब सिर्फ रेशम की साड़ी नहीं भाई, और भी चीज है। क्या क्या है, प्रस्तर। देखो प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, यानी यहां की जो पत्थर की मूर्तियां का मतलब होता है मूर्ति। यहां की जो पत्थर की मूर्तियां है ना, पतिता, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ी के साथ साथ पत्थर की मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं।
इसके बाद लिखा है इयम, इयम का मतलब यह, निजाम का मतलब होता है अपनी। कौन? यानी जो वाराणसी है यह अपनी क्या है? प्राचीन परंपराम, यानी जो पुरानी परंपरा है। जो वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, क्यों अभी तक वाराणसी वाराणसी है? क्योंकि आज भी वाराणसी क्या कर रहा है? जो इसकी पुरानी परंपरा है उसका इदानीमपि, यानी आज भी परिपाल्यति, यानी क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। और याद रखना मेरे भाई, अगर आपके पूर्वजों ने आपको कुछ देकर गए हैं और आज भी अगर आप उसका पालन कर रहे हैं तो कभी भी आपका विनाश नहीं होगा, आप हजारों वर्षों तक जीवांत रहेंगे। ठीक है, अब इस पाठ का एक श्लोक है जो आपके पेपर में आता ही आता है, ध्यान से सुनना है। देख लो भाई, ये श्लोक है और लिख के ले लो, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर से 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्या लिखा है? तथैव, इसीलिए। क्या? तथैव का मतलब इसलिए, गीयते यानी गाया गया है, गीयते का मतलब गाया गया है। किसके द्वारा? कवि भी, यानी कवियों के द्वारा, कि इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया। क्या गाया गया है? कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन्नम यत्र कौशेयम साकाशी के निमीयते, साकाशी के निमीयते। अब इसका आपका ये आपका श्लोक है, इसी को पद्यांश बोलते हैं, इसका अनुवाद आपसे पेपर में आता है। तो आओ देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना। लिखा है मरणम, मरणम का मतलब होता है मेरे भाई मरना। क्या? कि मरणम, मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। क्या भैया? कल्याणकारी। यानी अब वाराणसी की खासियत बता रहा है। क्या? मरणम मंगलम यत्र का मतलब होता है जहां पर, मतलब कि वाराणसी ऐसी जगह है जहां पर मरणम यानी मरना, क्या है? मंगलम यानी कल्याणकारी समझा जाता है। सोचो, ऐसी जगह जहां पर अगर कोई सोचता है कि अगर मेरी यहां मृत्यु हो जाए तो मेरा कल्याण हो गया, मुझे स्वर्ग मिल जाए, ऐसी सोच। ठीक है, फिर क्या लिखा? विभूतिश, विभूति का मतलब होता है भस्म, भस्म बोले तो राख। विभूषणम का मतलब होता है आभूषण। क्या है? विभूषणम का यानी आभूषण। सोचो, वाराणसी ऐसी जगह है जहां पर मरना, लोगों का कैसा मानना है, अगर हमारी मृत्यु वाराणसी में हो जाए, यानी मरणम मंगलम यत्र, अगर हम वाराणसी में हमें मृत्यु मिलती है तो क्या होगा भैया? हमारा क्या होगा? कल्याणकारी हमारे लिए होगा। और विभूतिश विभूषणम, और जहां पर शरीर पर भस्म लगाना, राख लगाना आभूषण माना जाता हो। फिर क्या लिखा है? कौपिन्नम, कौपिन्नम का मतलब होता है लंगोट। यत्र मतलब होता है जहां का, कि जहां पर लोग अगर लंगोट पहन लेते ना भाई, वो क्या मानते हैं? कौशेयम, कौशेयम का मतलब होता है रेशमी वस्त्र। और फिर साह काशी, साह का मतलब होता है वाह या उस काशी की। केन मियते, मियते का मतलब होता है तुलना करना। और तुलना करना इसका क्या अर्थ है? यानी काशी अतुलनीय है। क्या है मेरे भाई? यानी कौपिन्नम यत्र कौशेयम, यानी जहां पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र माना जाता है। सा काशी के निमियते, उस काशी की तुलना कैसे कोई कर सकता है? यानी वो काशी अतुलनीय है। तो मेरे भाई ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। और बहुत आराम से, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 से 2 बार आप वीडियो आराम से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके पेपर में अति लघु प्रश्न आते हैं। आपकी किताब में कम से कम आपको 25 से 30 प्रश्न देंगे, लेकिन यहां पे मैं बहुत कम आपको प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न है भाई? मुश्किल से आपके 11 प्रश्न हैं, और यही इस 11 से बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। अब एक चीज और याद रखना, जब अनिवार्य संस्कृत के अति लघु प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपका प्रश्न अगर संस्कृत में पूछा गया है ना भाई, तो उत्तर भी संस्कृत में दोगे तब नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते, आप मत करना, क्योंकि आपको गुलशन भैया ने बता दिया है। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या लिखा है? देखो कैसे आप आसानी से याद करोगे, बहुत आसान तरीका है भैया। भरोसा है ना गुलशन भैया? भरोसा ना? एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताता हूं। क्या लिखा है? वाराणसी यानी वाराणसी, नगरी का मतलब होता है नगर। जो वाराणसी नगरी कस्याह, बस आपको इसका ध्यान देना है, आपको सिर्फ इसका उत्तर पकड़ना करना है, बात खत्म। यानी वाराणसी नगरी यानी वाराणसी नगर। कस्याह, कस्याह का मतलब होता है किस। नदह यानी नदी के, कूले स्थित यानी किनारे स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका पहला उत्तर क्या था? गंगाया। तो बस बाकी सब देखो सेम है, सिर्फ कस्य की जगह क्या लिखा है? आपका गंगाया।
यानी सिर्फ आपको इसका सिर्फ गंगाया की आपको प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, बाकी पूरा उत्तर उतार देना है। और हां, कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्या, खाली गंगाया नदा लिख के आ जाते हैं, इससे भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा वाराणसी गंगाया नदा कूले स्थिता। ठीक है, अस्ति। आगे है के सुदूरेभ्यम अत्र आयंती। के का मतलब होता है कौन, वाराणसी में दूर दूर से कौन घूमने आता है, तो कौन कौन, आगणिता पर्यटका, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, यानी अनगिनत जो पर्यटक हैं वो वाराणसी में घूमने आते हैं। फिर क्या लिखा है, कस्यः यानी कस्यः शोभाम, यानी किसकी शोभा, अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन्ति, यानी किसकी शोभा देखकर जो लोग वाराणसी घूमने आते हैं वो वाराणसी की शोभा का क्या करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। किसकी, इसके घाटों की, यानी गंगाया घाटानम, उसके बाद बाकी पूरा प्रश्न का, यानी गंगा के जो घाट हैं उसकी शोभा का। अगला प्रश्न है वाराणसी नगरी कस्याः नदा कूले स्थिता, तो अच्छा हमने इसको देख लिया, यानी गंगाया नदा कूले स्थिता के सुदूरेभ्यम, ये सेम आगणित पर्यटका हो गया, कस्य शोभाम, ये भाई सेम प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, दारा सिकोहेन, क्या लिखा है, दारा सिकोहेन उपनिषादम अनुवादा कश्यम, यानी जो दारा सिको वाराणसी आया था वो किस भाषा में उसने इसका अनुवाद किया था, तो याद रखना उसने पारसी भाषायम, फारसी मत लिखना, नंबर कट जाएगा। अगला आ जाता है मेरे भाई कि दारा सिको कुत्र गत्वा, कुत्र का मतलब होता है कहां, कि दारा सिको कहां गया था भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, तो सबको पता है भाई, आपको पता है, कमेंट करके बताओ कहां पर, दारा सिको वाराणसी, यानी वो वाराणसी गया था भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। फिर क्या लिखा है, वाराणसी नगरी केसा, केसा यानी किसका, कि वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है, तो वाराणसी नगरी क्या है, विविध धर्माणम, यानी भिन्न भिन्न धर्मों का संगम स्थली है। फिर आगे आ जाते हैं वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, यानी वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, और जितने प्रश्न करा रहा हूं ये सारे प्रश्न 20-20, 15-15 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, यानी वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ प्रसिद्ध, यानी इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। फिर कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहां पर मरना कल्याणकारी माना जाता है, तो भैया सबको पता है वाराणस्यम मंगलम, मतलब वाराणसी में जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका कल्याणकारी वहां माना जाता है। अब मेरे भाई ये आपको क्यूआर यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, इसको स्कैन करना है, टेलीग्राम पे इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम इस वीडियो पे मेरे भाई आप मुझे कितने, कम से कम इस वीडियो पे मैं बोलता हूं 300 प्लस कमेंट, यानी एक बच्चा 3-4 बार भी कमेंट कर देगा कि क्लास कैसी लगी, किस जिले के हैं, हिंदी मतलब क्या होता है, किसका किसका हिंदी में 70 में 70 या 100 में 100 लाने का सपना है। ठीक है, 300 प्लस जैसे कमेंट होंगे ये आपका जी गुलशन सर हिंदी, इस पे मैं आपका इसको क्या कर दूंगा, इसका आपका मैं पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन और आसान तरीका मैं बताऊं, आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे, पीडब्ल्यू का जो ऐप है वहां पे जब आप जाएंगे वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास 10th के अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना कि भैया अनिवार्य संस्कृत पहला चैप्टर जहां से 14 नंबर एग्जाम में आते हैं गुलशन भैया ने पढ़ा दिया, जल्दी से देख लो, और याद रखना इस चैप्टर की एक एक लाइन ऐसे ही आएगी। बाकी अगले किस चैप्टर पे आप वन शॉट वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।